है आपसे लेखक का नाम पूछते हैं। सिया राम शरण गुप्त काकी किसके हैं? सिया राम शरण गुप्त सिया राम जी के काकी हैं भाई, काम खत्म। सिया राम शरण गुप्त का जन्म झांसी के निकट चिरासन चीर गांव में सन 1895 में हुआ। इनकी राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के अंग्रेज थे। अनाथ, आद्रा, दूरबादल इनके काव्यखंड, मानुषी, कहानी संग्रह, पुण्य पर्व, नाटक, अनुरूपा तथा अमृतपुत्र कविता संग्रह। ठीक है, तो गुप्त जी की भाषा सरल, सहज तथा व्यवहारिक, तो इसे समझने में कोई ज़्यादा समस्या होगा नहीं। एक बार बस वीडियो लगा के देखें, खत्म कहानी। उस दिन बड़े सवेरे श्यामू की नींद खुली तो उसने देखा कि घर में कोहराम मचा हुआ था, यानी शोर। ठीक है, कोहराम यानी शोराम, कोहराम यानी शोर मचा हुआ था, सब कोई रो रहे थे। उसकी माँ नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े कंबल पर भूमि शयन कर रही थी और घर के सब लोग उसे घेर कर बैठे बड़े करुण भाव से विलाप कर रहे हैं। लोग जब उमा को शमशान ले जाने के लिए उठाकर ले जाने लगे तब श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। लोगों के हाथ से छूटकर वह उमा के ऊपर जा गिरा। बोला, काकी सो रही है, इन्हें इस तरह उठाकर कहाँ ले जा रहे हो? मैं ना जाने दूंगा। तो यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट एक बात ये समझना है कि यहाँ पे काकी जो है ना, इसका नाम क्यों नहीं जानते। ये जो उमा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उमा हो सकता है पूछ दे कि काकी कौन है भाई, काकी का वास्तविक नाम कौन है, तो फर्स्ट में जाना। तो काकी का नाम क्या है? उमा। और काकी के बच्चे का नाम क्या है? श्यामू। और इसके दोस्त का नाम क्या है? भोला। पढ़ेंगे हम। इसका दोस्त थोड़ा सा इससे समझदार था। इसमें मैं आपको कैरेक्टर बता रहा हूँ ना, एक भोला आ गया, एक उमा आ गई, एक काकी आ गई। ठीक है, और उसके बाद इनके पिताजी हैं काका, उसके बारे में बात करेंगे, और इनके एक विशेश्वर भैया भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। लोग जब उमा को शमशान ले जाने लगे तो उठकर श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। लोग बड़ी कठिनता से उसे हटा पाए। काकी के दाह संस्कार में उसे नहीं जाने दिया। एक दासी राम राम करके उसे घर पे ही संभाले रही। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है, परंतु असत्य के आवरण में सत्य बहुत दिन तक छिपा न रह सका। आसपास के अबोध बालकों के मुंह से वह प्रकट हो गया। यह बात उसे छिपी न रह सकी कि काकी कहीं नहीं ऊपर राम के यहाँ गई है। इससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे? पहला क्वेश्चन मैंने प्रीवियस में देखा है कि लोगों ने उसे क्या समझाया, श्यामू को क्या समझाया कि उसकी काकी कहाँ गई है, तो उसके मामा के यहाँ गई है। उसके बाद किसने अच्छा, इसके बाद ये भी क्वेश्चन आया था कि क्या श्यामू से ये बात छुपी रह सकी कि काकी कहाँ गई है, कि उसके मामा के यहाँ गई है कि मौसा के यहाँ गई है? तो नहीं, अबोध बालकों ने बताया। किसने बताया? तो अबोध बालकों ने, यानी आसपास के लड़कों ने बताया कि अरे अरे चल दी तेरी गाली, ऐसे कुछ। ठीक है, काकी के लिए कई दिन तक लगातार रोते रोते उसका रुदन तो क्रमश शांत हो गया, परंतु शोक शांत न हो सका। वर्षा के अंतर अनंतर एक दो दिन में ही पृथ्वी के ऊपर का पानी तो अगोचर हो जाता है, परंतु भीतर ही भीतर उसकी आर्द्रता जैसे बहुत दिन तक बनी रहती है, वैसे ही उसके अंशतल में वह शोक जाकर बस गया था। यानी ये बताया जा रहा है कि बारिश, एक इमेजिन करिए कि जब बारिश होता है तो ऐसा तो नहीं होता कि बारिश हो उसके बाद एकदम गर्मी शुरू होगी। बारिश हुआ तो कुछ दिन तक ऐसे ही क्लाइमेट जो होता है वैसा ही होता है, वेदर वहाँ का थोड़ा सा नरम नरम होता है, ठंडा ठंडा होता है। तो यही बात है कि ऐसा तो रोना तो उसका बंद हो गया था, लगातार 10 दिन तक रोया था उसने, बहुत दिन तक रोया था, लेकिन फिर भी शोक अंदर का एक खाली हो गया था बेचारा। वो प्राय अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता था। एक दिन उसने ऊपर आसमान में पतंग उड़ती देखी। न जाने क्या सोचकर उसके हृदय एकदम से खुल उठा। विश्वेश्वर के पास जाकर बोला, काका मुझे एक पतंग मंगवा दो। तो विश्वेश्वर, एक और इम्पोर्टेंट बात, विश्वेश्वर जो है वो इसके पिताजी, विश्वेश्वर, वेरी इंपॉर्टेंट। तो विश्वेश्वर के पास जाके बोल रहा है कि काका एक पतंग मंगवा दो। पत्नी की मृत्यु के बाद विश्वेश्वर अन्य मनसक रहा करते थे। अच्छा मंगवा दूंगा, अगर वे उदास भाव से कहीं और चले गए, यानी जिनका मन लग नहीं रहा था भाई,
अनमस्यक बहुत ही दुखी रहते थे भाई। अब उनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था। वह अपनी इच्छा किसी तरह रोक ना सका। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा हुआ था। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा हुआ था। इधर उधर देखकर उसने एक स्टूल सरकाकर रखा और ऊपर चढ़कर कोट की जेबें टटोली। उनमें से एक चवन्नी का आविष्कार करके वह तुरंत वहां से भाग गया। यहाँ पे श्यामू ने चोरी की। श्यामू को भाई कैसे भी अब पतंग चाहिए, ठीक है। अब वो रोक नहीं सकता था, मुझे कैसे पतंग चाहिए। अब एक जगह उसने देखा कि उसके पापा की एक कोट टंगा हुआ है। उसने इधर उधर देखा, एक स्टूल सरकाकर वहां से एक चवन्नी चुरा ली। सुखिया दासी का लड़का भोला श्यामू का समवयस्क साथी था। समवयस्क साथी था, यानी उसके समान आयु का। श्यामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर चुपचाप एक पतंग और डोर मंगा दो। देखो खूब अकेले में लाना, कोई ना जान पाए। पतंग आई। एक अंधेरे घर में उसमें डोर लगाई गई। श्यामू ने धीरे से कहा, बोला किसी से कहोगे तो नहीं, एक बात कहूं? बोला ने सिर हिलाया। नहीं, मैं किसी से नहीं कहूंगा। श्यामू ने सिर हिलाकर कहा, मैं ये पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूंगा। इसे पकड़कर काके नीचे उतरेंगी। यार मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उनका नाम लिख देता। भोला श्यामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, यार बात तो अच्छी है, परंतु वो एक कठिनता है। ये डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकेंगे, ये डोर टूट जाएगी ना। पतंग में मोटी रस्सी हो सब ठीक हो जाएगा। श्यामू गंभीर हो गया। मतलब यह कि बात लाख रुपए की सुलझाएगी, परंतु कठिनता यह है कि मोटी रस्सी मंगाई कहाँ से जाए। पास में तो दाम है नहीं, और घर के जो आदमी उसकी काकी को बिना दया माया के जला आए हैं, वे उस काम से के लिए कुछ देंगे नहीं। उस दिन श्यामू को चिंता के मारे बड़ी रात तक नींद नहीं आई। पहले दिन की तरकीब से दूसरे दिन उसने विश्वेश्वर के कोट से 1 रुपया निकाला, ले जाकर भोला को दिया और बोला, देख भोला, किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। अच्छी 2 रस्सियां मंगा दे। अरे एक रस्सी छोटी पड़ गई तो बैकअप में रहना चाहिए ना। जवाहर भैया से मैं एक कागज पर काकी लिखवा लूंगा। तो यहाँ पे एक और चीज, जवाहर भैया याद रखना, यहाँ पे हमारे चौथे जो हैं, जैसे पात्र कहते हैं, चौथे पात्र आ रहे हैं जवाहर भैया, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जवाहर भैया जो हैं ये लिखना जानते हैं, भैया हैं भाई, तो उनसे पतंग पे काकी इस तरीके से वो लिखवा देगा, जैसे काकी लिखवा देगा अपने पतंग पे। जवाहर भैया से वो काकी लिखवाने का नाम की चिट रहेगी तो पतंग उसके पास, उन्हीं के पास पहुंच जाएगी। तो काकी क्यों लिखवा रहा है? क्योंकि नाम की चिट रहेगी तो बिना कुछ मतलब अनडेविएशन के, जैसे अल्ट्रावायलेट जो अल्ट्रासोनिक जो वेव्स होती हैं ना, उस तरीके से डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से श्यामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे बैठे पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अकस्मात शुभ कार्य में विघ्न की तरह उग्र रूप धारण किए हुए विश्वेश्वर वहां आ घुसे आए हैं। विश्वेश्वर यहाँ पे उनके पिताजी हैं, क्योंकि भाई उनके जेब में से 2 रुपए वहां से चोरी हुए, 2 चवन्नी चोरी हुए, बड़ी बात है। भोला और श्यामू को धमका कर बोले, तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है? भोला सपक एक ही डांट में मुखबिर हो गया। मुखबिर यानी भेद खोल दिया उसने एक ही बार में। डर गया भाई, बोला छोटा लड़का था। बोला श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगवाने के लिए निकाला था। विश्वेश्वर ने श्यामू को 2 चमाचे जड़े। चोरी सीख कर जेल जाएगा? अच्छा तुझे आज अच्छी तरह समझाता हूँ। यह कहकर फिर तमाचे जड़े और कान मलने के बाद पतंग फाड़ दी। अब रस्सियों की डोर देखकर कहे, ये किसने मंगवाई? भोला ने कहा, इन्होंने ही मंगवाई थी। कहते थे इस पतंग को टांग कर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। विश्वेश्वर हड़बड़ी होकर वहीं खड़े रह गया, यानी जो सोचने की अवस्था में ना। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखी, उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा हुआ था काकी। थैंक यू। Now twist, lick,